सो हेलो फ्रेंड, कैसा है सब लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबको पहले थैंक यू जिन्होंने मुझे ऑनलाइन के थ्रू, अपने यूट्यूब पे कमेंट के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के सारे कहीं से भी आपने मुझे विश किया है तो बर्थडे के लिए, तो उनके लिए सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छी चीज़ लेकर के आए हुए हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैराथन बोले तो यहाँ से वन शॉट, यानी यहाँ से आपको क्या नज़र आएगी, एक ही वीडियो में पूरा MCQ प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ख़त्म। एक भी नहीं बचेगा जहाँ से आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना मिले। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इन्हीं में से कहीं से पूछेगा, इससे बाहर एक भी आपको नहीं पूछेगा। देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, अपने थंबनेल पे कि जैक बोर्ड एग्ज़ाम 2025 यानी 11 फरवरी को जो आपको एग्ज़ाम होना है, और वो ये तो तय है कि होना है। और उनका ITES है, क्लास 10th देख रहे हैं, क्लास 10th वाले के लिए होने वाला है MCQ प्लस सब्जेक्टिव। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। बिल्कुल सही है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। कारण है कि हम ऐसा आप लोगों के लिए हम लेकर के ही आए हैं कि इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड, एक बार फिर हम बोल देते हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सोशल मीडिया के सहारे विश किया है। ठीक है, कोई एडवांस में भी किया है तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम फ्रेंड आज की इस मैराथन का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद दूसरी बात यह है कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जितनी भी चीज़ हम आपको कंटेंट दे रहे हैं कि सर इसका PDF अवेलेबल होगा। जी बिल्कुल अवेलेबल होगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको RBS कंप्यूटर एजुकेशन सर्च मारना है, उसे आप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसमें डाउनलोड कर लेने के बाद यहीं पे आपको इसकी PDF नज़र आएगी और इससे बाहर एक भी नहीं आएगी। पहले चलिए हम फ्रेंड MCQ ले लेते हैं, फिर 1 मार्क्स के लिए सब्जेक्टिव टाइप कर लेंगे, फिर हम 5 मार्क्स का लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है आज की इस वीडियो में कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टाइल लिब्रे ऑफिस राइटर में काम नहीं करता है। यानी कहता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर जो एक्चुअली होती है, जिस तरह से आप सुने होंगे, देखे होंगे, मालूम होगा कि MS ऑफिस में हम लोग का MS वर्ड मिलता है, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट मिलता है। उसी तरह एक लिब्रे ऑफिस होती है जिसके अंदर लिब्रे ऑफिस राइटर होती है, जिसके अंदर लिब्रे ऑफिस कैल्क होती है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होती है, लिब्रे ऑफिस बेस होती है। तो यहाँ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन काम नहीं करता है, तो वो आपका टेबल स्टाइल नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। और कोई भी तरह का दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्या करना है, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। मेन्यू में ओपन ऑफिस राइटर के दस्तावेज में चित्र सम्मिलित करने का विकल्प होता है, किस में होता है, तो वो इंसर्ट में होता है। मीन्स ये कहता है कि आपको कोई फ़ोटो वगैरह सब कुछ भी लगाना है तो किस में रहता है, तो वो आपका इंसर्ट में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। ओपन ऑफिस राइटर में किस मेन्यू में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग मौजूद है, तो वो आपका होता है फॉर्मेट में होता है। कहाँ पे होता है, फॉर्मेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। ओपन ऑफिस राइटर में स्टाइल और फॉर्मेटिंग विकल्प शॉर्टकट क्या होती है। मतलब आपको क्या करना है, स्टाइल फॉर्मेटिंग के लिए ओपन ऑफिस राइटर में जो होती है इसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो वो होती है F11 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। यूज़र में स्टोर से ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में कोई भी इमेज जोड़ सकता है। वो किस में जोड़ सकता है, वो कर सकता है आपका CDS और आपका यानी B और C। तो यानी हो गया ये B, ये रील हो गया और हार्ड डिस्क हो गया, ये 2 चीज़ हो गया। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मतलब आंसर आपका D नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन वर्ड प्रोसेसर फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। वर्ड प्रोसेसर बोले तो MS वर्ड, तो कौन सा नहीं है, वो .CS भी नहीं है, क्योंकि .doc होता है, ये भी होती है, तीनों होती है, ये नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। ओपन ऑफिस राइटर में विकल्प हमें रंगीन इमेज को ग्रे स्केल ब्लैक एंड वाइट में बदलने की अनुमति देता है, वो कौन होता है, वो ग्राफिक्स मोड के अंतर्गत आपको ये चीज़ नज़र आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। 8वां प्रश्न है, कॉपी करने के लिए शॉर्टकट किया है, वो होती है Ctrl+C। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस कीवर्ड का उपयोग चयनित ड्राइंग फंक्शन को रद्द करने के लिए किया जाता है? वो क्या आता है? एस्केप की। कीबोर्ड के अंदर सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड में ESC रहता है, वही होती है एस्केप की, उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टेक्स्ट रैपिंग स्टाइल में टेक्स्ट को इमेज के ऊपर और नीचे रखा जाता है लेकिन उसके चारों ओर नहीं? वो होती है नो रैप। क्या होती है? नो रैप। रैप का मतलब होता है कि ये एक लाइन है, ठीक है, आपको क्या करना है, इसी घर में एडजस्ट करना है। तो इसी घर में एडजस्ट करना है, बाहर नहीं जाना है। कुछ नाम लिखते हैं, घर आ जाता है, जैसे रैप पे क्लिक किया जाता है, वो चीज़ यहाँ पे एक ही घर में, एक ही बॉक्स में एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, 11वां प्रश्न है, एक नमूना दस्तावेज को संदर्भित करता है जो पूरी तरीके से खाली नहीं है, मतलब टेम्पलेट होती है। टेम्पलेट क्या होती है? आपका स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, उसमें आपको काम करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां प्रश्न है, ओपन ऑफिस राइटर में फीचर्स यूजर को अपने दस्तावेज में शीर्षक के सामग्री एक स्वचालित तालिका बनाने की अनुमति देता है। वो कौन है? वो है टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, 13वां प्रश्न है, इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स में निम्न में से कौन सा टैब मौजूद नहीं है? बैकग्राउंड। मतलब टेबल इंडेक्स जो होती है ना, इंसर्ट के अंदर, टेबल के अंदर इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स में बैकग्राउंड नहीं होती है। ठीक है, 14वां प्रश्न है, ओपन ऑफिस राइटर में लेवल प्रिंट करने के लिए सही चरणों का चयन करें। मतलब आपको प्रिंट करना है, सबसे पहले आपको फाइल में जाना है, फिर आपको प्रिंट करना है, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स में टैब होते हैं, कितने होते हैं? वो 5 होती है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वां प्रश्न है, एक मॉडल है जिसका उपयोग आप उसी प्रकार के किसी अन्य दस्तावेज बनाने के लिए करते हैं, वो होती है आपका टेम्पलेट। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि ओपन ऑफिस राइटर में शैलियाँ क्रमिक या बुलेट, मतलब कुछ बुलेट एंड नंबरिंग सूचियों को प्रारूपित करने के लिए उपयोग की जाती है लिस्ट स्टाइल का। किसका हम लोग करते हैं? लिस्ट स्टाइल का। ये जितने चीज़ हम बता रहे हैं ना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर एग्जाम में देगा तो। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब, काफ़ी VVI सब आपको हम दे रहे हैं। ये महा मैराथन है, यहाँ शायद 2 घंटा 3 घंटा जितना हो इसको आपको कवर करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं देखना है सिवाय इसके। ये क्लास 10th वाले के लिए हो रहा है। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है, RGB कलर टाइप का मतलब क्या होता है? RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन, ब्लू। 19वां प्रश्न है कि कोई भी इमेज को काटने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? वो होती है Ctrl+X। कैल्क में रीनेम सीट करने के लिए कौन सा मेन्यू में जाना पड़ता है? वो आपको सीट में जाना पड़ेगा, रीनेम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस में फॉर्मूला जो A1 की वैल्यू 16% दिखाता है वो क्या होता है? A1 + 16%, यानी A नंबर इसका आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट टाइटल का नाम क्या होता है? एनटाइटल्ड 1 होता है। मतलब जब आप सेव कीजिएगा तो ऊपर, जब सेव करने से, जैसे MS लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कीजिएगा तो ऊपर में देखिए, यहाँ पे ऊपर में, तो वहाँ लिखा रहेगा आपको अनटाइटल्ड 1। जैसे नाम डालिएगा फिर आपका नाम आ जाएगा, राइट। 23वां प्रश्न है, कैल्क में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? वो होती है 10। या ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, ये सब जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं, बहुत सब क्वेश्चन इसी से आ जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की उपयोग क्या आता है? Ctrl+1 का। 25वां प्रश्न है, एक नया स्प्रेड शीट खोलने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? नया के लिए Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है Ctrl+Shift+ सेमीकोलन। याद रखिएगा, Ctrl+Shift+सेमीकोलन। ठीक है, 27 प्रश्न है, कैल्क में प्रोग्राम को सेव एज करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+Shift+S। 28 प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेल मर्ज सेल कमांड किस मेन्यू में उपलब्ध है? मतलब आपको मर्ज करना है, मिलाना है। मतलब ये घर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, आपको स्टेप दिया, आपको इसको दोनों को मिलाना है, तो किस में रहता है? तो वो आपका फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, 29 प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? वो होता है Ctrl+- का। 30वां प्रश्न है, कैल्क में फ्रीज रो एंड कॉलम विकल्प किस मेन्यू में होती है? वो होती है आपका व्यू में। जितनी सारी चीज़ें हम बता रहे हैं इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। नोट नहीं कीजिएगा तो आप इस वीडियो को 2-3 मरतबा पढ़िए, दोस्त सबको भेजिए। अगर आपको PDF चाहिए इसका तो आप क्या कीजिए, प्ले स्टोर से RBS कंप्यूटर एजुकेशन डाउनलोड कीजिए, वहीं भी आपको नज़र आएगी। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न कहता है, कैल्क में कुल कॉलम की संख्या कितना होती है? वो होती है 1024, 1024। ठीक है, कैल्क में अंतिम कॉलम लेवल क्या होता है? OMJ। मतलब जैसे A, B,
सी, फिर जाएगा जेड तक, जेड के बाद आएगा ए, फिर ए बी, इस टाइप से चलते चलते कहाँ तक जाएगा, ए एम जे तक। ठीक है। 33 नंबर है, सेल में अंतिम कॉलम और अंतिम रो को प्रतिच्छेदन में काटता है द्वारा बनाए गए सेल का नाम क्या होता है, वो होता है ए एम जे 1048,576। ठीक है, मतलब ये वाली बोल रहा है, इधर से जो कॉलम आपका रो बना हुआ है, इधर से जो कॉलम आपका बना है, तो लास्ट में जो मिलता है सबसे लास्ट में कहाँ तक है, इधर से कहाँ तक, वही पूछ रहा है। ठीक है। कैल्क में आप किस शॉर्टकट की का नंबर फॉर्मेट को डेट में बदल दबाते हैं, तो वो होती है Ctrl+Shift+3। 35 प्रश्न है, कैल्क में फंक्शन इंसर्ट के लिए शॉर्टकट की का उपयोग क्या आता है, Ctrl+F2। 36 प्रश्न है, कैल्क में एक कॉलम का डिफ़ॉल्ट विड्थ क्या है, तो वो होती है 0.89। 37 नंबर प्रश्न कहता है, कल कैल्क बोले तो एक्सेल है। ठीक है, कैल्क में रो का डिफ़ॉल्ट हाइट क्या होती है, 0.18 होती है हाइट। ये चीज़ बोली है, ये कितना होता है, वो आपका 0.18 होता है। ठीक है। कैल्क में अधिकतम जूम साइज कितना होता है, वो होती है आपका 400%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर में, फॉर्मेट सेल में खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या उपयोग क्या होता है, Ctrl+1। कैल्क में अंतिम मेन्यू कौन सा है, वो होती है आपका हेल्प। ठीक है। 41 प्रश्न कहता है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, इटालिक आदि विकल्प किस टूल बार में होते हैं, तो वो होती है आपका फॉर्मेटिंग में। नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्क प्रोग्राम में नया टेम्पलेट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो वो होती है Ctrl+Shift+N। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में साइड बार को छिपाने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो उसका होता है Ctrl+F5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप क्या दबाते हैं, तो Ctrl+W। जैसे Ctrl+W दबाएंगे आप उससे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कशीट में अधिकतम सेल होते हैं, कितना होता है, 10, 73, 74, 1824, इतना होता है। ठीक है, इसको काउंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, यदि फॉर्मूला कॉपी करते समय सेल एड्रेस बदल जाता है तो फॉर्मूला के रूप में जाना जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एड्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आपके एमसीक्यू, इससे बाहर कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, अगर आ गया तो इसी से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क में दो सेल को एक मिलने की प्रक्रिया को क्या कहता है, मर्ज कहता है। बोले थे कि दो सेल को मिलाना है तो उसको मर्ज बोलते हैं। सेल क्या होता है समझिए थोड़ा सा पहले, ये एक टेबल है, जब भी आपका टेबल बनाना सेल बनता है तो रो और कॉलम से मिलके सेल बना। ठीक है, बहुत सारा सेल बनता है तो मेरा सीट बनता है, बहुत सारा सीट बनता है, वर्कबुक बनता है। ठीक है, कैल्क में वर्कशीट को पेज वाइज देख सकते हैं, सच बिल्कुल सही है, पेज वाइज देख सकते हैं आप, ट्रू है। कैल्क फॉर्मूला बार में हाइड अनहाइड कर सकते हैं, राइट, बिल्कुल कर सकते हैं। कैल्क में यानी एमएस एक्सेल में किसी सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉक लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ड्राइंग टूल बार को अपने स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर रखा जाता है, बिल्कुल रखा जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में संग्रहित दिनांक और समय को आंतरिक रूप से संख्याओं में रूप में माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है, ट्रू है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेड शीट में केवल एक ही सीट हो सकती है, नहीं बहुत सारे सीट होती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर लेफ्ट अलाइनमेंट और अल्फ़ाबेट राइट अलाइनमेंट होता है, नहीं गलत है। लिब्रे ऑफिस कैल्क बाय डिफ़ॉल्ट एक आउट कैलकुलेटर फीचर उपलब्ध करता है जो चयनित सीमा परिसर में मानों में प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही करता है, ट्रू है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में कंट्रोल डी का काम समान होता है, नहीं बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल दोनों अलग है। ठीक है, 57 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तालिका में यानी यूनिक रिकॉर्ड को बनाए, प्राइमरी मतलब प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी का काम क्या होता है कि एक कोई भी चीज़ है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर आप डालेंगे तो उसका पूरा डिटेल निकल सकता है, आप अकाउंट नंबर डालेंगे वो पूरा डिटेल्स निकल जाएगा, कितना कितना पैसा कब लेन देन किया, कितना आपका ब्याज है वगैरह वगैरह, जो भी लोन वगैरह है सब नजर आ जाएगा, तो उसको प्राइमरी की बोलते हैं खास की। निम्नलिखित में से टेबल बुक का क्षेत्र प्राथमिक यानी प्राइमरी के रूप में कार्य कर सकता है, वो बुक नंबर प्राइमरी की है, बुक नंबर डालने के बाद आप उसका टोटल चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, जब प्राइमरी की दो या दो से अधिक कॉलम से बनी होती है तो उसको हम लोग कंपोजिट की बोलते हैं। कौन सा की बोलते हैं, कंपोजिट की बोलते हैं। ये सब डेटाबेस से क्वेश्चन है, डेटाबेस से क्वेश्चन है। ठीक है, पहले था लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन, अब डेटाबेस से क्वेश्चन है। प्राथमिक कुंजी प्राइमरी की में डुप्लीकेट मान दर्ज किया जा सकता है, क्या है, फॉल्स है बिल्कुल। एक की जो अन्य तालिका को प्राथमिक कुंजी को संदर्भित करती है उसे कहा जाता है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है,
फॉरेन का मतलब विदेशी होता है। एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में डाल दिया जाता है, तब वही टेबल की कहलाता है, फॉरेन की कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। 62 प्रश्न है। एक फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए होती है प्राथमिक कुंजी कहलाता है, यूनिक होती है, बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल क्या होती है? अलग होती है। ठीक है, बिल्कुल अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डेटा को तालिकाओं में संग्रहित रख रखाव और पुनः प्राप्त किया जाता है तो विशेष डेटाबेस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिसे कहा जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। टेबल, सेल्स और सेव फॉरेन की को पहचान करें। क्लाइंट आईडी, आईडी जो होती है ना, आईडी सबका अलग अलग होता है, क्योंकि फ़ोन नंबर हो सकता है आपका 2 भाई है तो एक ही फ़ोन चला सकते नहीं, तो आईडी सबका अलग होता है। जैसे आपका रोल नंबर है वो आईडी आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेबल स्टूडेंट का माने फील्ड नहीं है? तो वो होती है सैलरी। सैलरी या स्टूडेंट को नहीं मिलाया जाता है। ठीक है, टेबल के अंदर नहीं डाला जाता है। एडमिशन नंबर हो जाएगा, नेम फी हो जाएगा, मतलब सैलरी नंबर नहीं रहता है। ठीक है, एक तालिका में कई प्राथमिक यानी प्राइमरी की हो सकती है, गलत, एक ही होगा तो एक ही होगा। ठीक है, एसक्यूएल का पूरा नाम क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। माई एसक्यूएल क्या? ये एक RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DDL का फंक्शन कौन सा होता है? तो वो होता है ऑल, मतलब क्रिएट भी होता है, डिलीट भी होता है, अपडेट भी होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल कमांड कौन सा है? कमिट भी है और रोल बैक है। ये सब याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव अगर देगा तो, अगर दे बाई चांस थोड़ा हाइयर लेवल का, तो ये सब आ जाएगा। ठीक है, 71 प्रश्न है। 71, निम्न में से डेटा एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो ग्रांट का भी क्या आता है और रिवोक का क्या आता है? आंसर नंबर C नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि टेबल तैयार करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल लिखने के बाद ऑटोमेटिक टेबल तैयार होता है। ये डेटाबेस से क्वेश्चन, डेटाबेस एंड एसक्यूएल से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, रॉ को बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है आपका अपडेट। रोल बैक कमांड का उपयोग क्या आता है? किस लिए क्या आता है? तो डिलीट फाइल को पुनः लाने के लिए, मतलब पहले से मतलब जैसे मैंने होता है कि डिलीट कर दिए तो रिसाइकल बिन में रहता है, फिर वापस लेते तो वो रोल बैक कमांड यूज करते हैं हम लोग लेने के लिए। ठीक है, 75 है, डेटा को देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? वो सेलेक्ट करने के लिए। किसका करने के लिए? सेलेक्ट करने के लिए। 16वां प्रश्न है, टेबल नेम का साइज अधिकतम कितना हो सकता है? 30 कैरेक्टर। कितना हो सकता है? 30 कैरेक्टर ही हो सकता है। ठीक है, 77वां प्रश्न है, 77 नंबर कहता है कि डेटा को टेबल से डिलीट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो डिलीट का उपयोग किया जाता है, ये तो जानते हैं सब कोई। करंट लाइन में किसी बदलाव को लाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? वो क्या आता है आपका? चेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79 की एक फ्री और ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कौन सा है? लिब्रे ऑफिस बेस। ये बिल्कुल डेटाबेस है, MS एक्सेस जिस तरह होता है, लिब्रे ऑफिस के लिए ऑफिस बेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है DBMS का मतलब क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आता है कुछ सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसके बाद अभी 2-3 क्वेश्चन देते हैं। व्हाट इज अ हजार्ड, मतलब खतरा क्या है? तो नुकसान पहुंचाने की क्षमता वाली कोई भी चीज़ होती है। ठीक है, आग लगने पर तुरंत नंबर पर कॉल करके सूचना देते हैं, किसको देते हैं? 101 को करते हैं। ठीक है, अब सवाल है कि सर ये सब काहे दिए? जरूरी है, ये आएगा क्वेश्चन 1-2 इससे देखिएगा जरूर आप लोग। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो प्ले स्टोर से जाकर के RBS कंप्यूटर एजुकेशन डाउनलोड कीजिए, उसके बाद वहीं पे आपको नज़र आएगी। और दूसरी बात ये कि अगर आप दोस्त सब नया है, चैनल पे नए हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं कि आग बुझाने के ऐसे यंत्र, ऐसे डिवाइस जिनसे रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, किससे करता है? क्या फायर बैकेट से, हिजरील से, फायर बीटर से? किससे हम लोग करते हैं? अग्निशामक से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको फर्स्ट एड बोलते हैं। टोटल चीज़ आपका दिया है, पूरा होल हम निचोड़ निकाल करके ऑब्जेक्टिव निकाल दिए हैं। आएगा तो इसी से इससे बाहर नहीं आएगा। बाद में आप ये नहीं कह सकते सर आपका दिया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, हम वो सारे चीज़ दे दिए हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बिजली की तार से चिपक जाए तो उसे किस चीज़ से छुड़ाना चाहिए? सूखी लकड़ी से छुड़ाना चाहिए। ठीक है, हम ऑप्शन इतना अब नहीं बोलते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा ना आप लोगों के लिए। ठीक है, अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाली अनजाने में हुई घटना होती है, बिल्कुल होती है। अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाले अनजाने में घटना को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ गया आपका मतलब 1 नंबर ही मिलेगा, इसमें भी मिलेगा 1 नंबर, बस फर्क इतना है कि आपको आंसर खुद लिखना पड़ेगा। तो व्हाट डू यू यूज़ टू क्रिएट अ चार्ट, मतलब चार्ट बनाने के लिए आप क्या किसका यूज करते हैं? तो हम लोग एक्सेल यूज कर सकते हैं, हम लोग वर्ड का कर सकते हैं, हम लोग पावर पॉइंट का कर सकते हैं। ठीक है, उतना टाइम नहीं है कि हम आपको डिटेल से भी बताएं। ठीक है, लंबा वीडियो हो जाएगा ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। विच ऑफ द इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन इन द हेडर, मतलब हेडर में कौन सी जानकारी दी जा सकती है, तो फाइल का नाम दे सकते हैं, डेट क्रिएट कर सकते हैं, पेज में नंबर दे सकते हैं, ये सारी चीज़ दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफॉल्ट नेम्ड बाय विच द फाइल सेव इन लिब्रे ऑफिस, मतलब वह डिफॉल्ट नाम जिसके द्वारा फाइल लिब्रे ऑफिस में क्या आते हैं, कहाँ पे सेव होता है, वो हार्ड ड्राइव में होता है। कहाँ, हार्ड डिस्क ड्राइव में। हार्ड डिस्क ड्राइव उल्टा हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव होती है, ठीक है। 91 क्वेश्चन है कट कॉपी पेस्ट कमांड किस में रहता है, तो वो रहता है एडिट मेन्यू में। 92 नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर अ स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, वो होती है ओडीएफ यानी ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसको याद रख लेना है। 93 नंबर प्रश्न है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला मैक्सिमम B1 कॉलन B3 वेयर B1 बराबर 5, B2 बराबर 2, B3 बराबर 7, मतलब ये एक्सेल है। हम देखिए इसमें BCD लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन है बोला था कि B1 बराबर ये इधर से 1 है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 है, तो B1 5 कर दिए, B2 2 कर दिए और B3 7 कर दिए। अब इसको जोड़ना है, 5 2 7 2 9, मैक्सिमम वाला फॉर्मूला लगाना है, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो कुछ इस टाइप से, तो आंसर 9 हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं व्हाट इज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर, मतलब डेवलप किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। मर्ज सेल विकल्प क्या है, कंबाइन टू और मोर सेल टू क्रिएट अ न्यू, मतलब मान लो ये है, ठीक है, ये दोनों है, इसको हम दोनों को सेलेक्ट करके ऐसे कर देंगे तो ये मर्ज हो जाएगा, वही चीज़ बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड, कौन सा था, एनालिटिकल इंजन का डेवलप किया था फर्स्ट, ठीक है, कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDBMS, RDBMS का पूरा नाम क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर अ स्प्रेडशीट लिब्रे ऑफिस कैल्क, क्या होता है इसका, ODF होता है। नेक्स्ट का है 99 में इज द पर्सन हु नोटिस एंड डिकोड एंड अटैचेस सम मीनिंग टू अ मैसेज, वह व्यक्ति जो किसी संदेश, कोई मैसेज को नोटिस करता है और डिकोड करता है, भेजता है, उसे कुछ अर्थ जोड़ता है, कौन करता है, वो रिसीवर करता है, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट की न्यू स्टाइल लिब्रे ऑफिस, क्या होता है, Shift + F10, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेल मर्ज सेल ऑप्शन, मेर्ज सेल क्या होता है, मतलब कंबाइन टू और मोर सेल क्रिएट न्यू, तो अभी बताए थे, रिपीट क्वेश्चन हो गया। चार्ल्स बेबेज की तो डिजाइन है मैकेनिकल कंप्यूटर का एनालिटिकल इंजन है। RDBMS का फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ODF, तो क्वेश्चन दिया डबल आ गया, सॉरी, चलिए यहाँ से क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज डेटाबेस, गिव एग्जांपल, मतलब डेटाबेस क्या है, उदाहरण दीजिए। कहता है सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस, मतलब डेटा के सिस्टमेटिक कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस कहता है। जैसे MS Excel डेटाबेस है, DB2 डेटाबेस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। व्हाट इज प्राइमरी की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ द टेबल इज कॉल्ड प्राइमरी की, मतलब प्राइमरी की क्या है, टेबल की सबसे खास की को ही हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज, मतलब सेव और सेव एज में क्या अंतर है, सेव और सेव एज में अंतर देखिए, इट इज़ यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल फॉर्मेट, मतलब एक सिंगल फॉर्मेट करने के लिए आपको सेव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब इसका उपयोग डॉक्यूमेंट को एक ही फॉर्मेट में सेव करने के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन सेव डॉक्यूमेंट मल्टीपल अलग अलग फॉर्मेट में आपको करना है तो आपको सेव एज का इस्तेमाल करना है। विद द हेल्प टू सेव ए फाइल कैन बी सेव्ड विद अ सिंगल नेम, अलग नाम से दे सकते हैं, इसमें बहुत सारे नाम से दे सकते हैं। इसका शॉर्टकट की क्या होती है, इसका Ctrl+S, Shift+F12, Alt+Shift+F2 होता है, लेकिन सेव एज का क्या होता है, F12 या फिर Alt+F+A करना पड़ता है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि CPU और कार्य को परिभाषित करें, मतलब CPU क्या है, डिफाइन करना है। आपको पता है कि CPU क्या होता है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग, CPU कंप्यूटर का दिमाग है। अब उसके अंदर CPU के 3 भाग होते हैं, एक होती है ALU, एक होता है CU, एक होता है MU। तो सर ALU का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। ये क्या करता है, जितना ये मैथमेटिकल और लॉजिकल वाक होता है ये ALU कर लेता है। CU क्या करता है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, जैसे आपके घर में आपको कंट्रोल करता होगा। MU क्या करता है, उस डेटा को स्टोर करके रखता है। तो इस तरह से आप डिफाइन इसको कर लीजिएगा, ठीक है। मूवी क्लिप डालने का कोई 2 तरीके समझाइए। मूवी क्लिप कैसे डालना है, मूवी क्लिप तो सबसे पहले क्लिक ऑन इंसर्ट टैब में जाना है, उसके बाद मीडिया ग्रुप में जाना है, फिर क्लिक ऑन मूवी फ्रॉम फाइल ऑप्शन में जाना है।
उसके बाद पाथ को सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो भी मूवी है उसको क्लिक कर दीजिए, आ जाएगा। स्टेप लिखना पड़ेगा आपको, तब 5 नंबर मिलेगा। क्या प्रत्येक सेल का विशिष्ट पता होता है? बिल्कुल होता है। एवरी सेल इन द एक्सेल वर्कशीट है यूनिक एड्रेस, सबका अलग अलग एड्रेस होता है, सबका, तो जितना भी होता है सबका अलग अलग। A1 जैसे ये है, ठीक है, इस टाइप से आप जानते होंगे। तो देखना यहाँ A रहता है, यहाँ B रहता है, यहाँ 1, यहाँ 2 रहता है ना, सबका अलग अलग होता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। हाउ कैन यू रैप टेक्स्ट विद इन अ सेल, मतलब आप टेक्स्ट को सेल में कैसे लपेट सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, होम टैब में जाना है, फिर अलाइनमेंट ग्रुप में जाना है, फिर रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, काम कर जाएगा। डिफाइन स्लाइड ट्रांजेक्शन, ट्रांजिशन को परिभाषित करना है। स्लाइड ट्रांजिशन इज द विजुअल इफेक्ट that occurs when you move from one slide to the next during a presentation। स्लाइड ट्रांजिशन वह दृश्य होती है जो तब होता है जब अपने प्रेजेंटेशन के दौरान कोई स्लाइड दूसरी स्लाइड पर जाता है, ठीक है, ये होती है। 14वां प्रश्न है, हाउ कैन यू इंसर्ट वीडियो इन MS वर्ड, MS वर्ड में वीडियो कैसे डालें। ये हम नहीं लिखे इसलिए तो लंबा हो जाता है प्रश्न, इसीलिए हम नहीं दिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, अथवा में वैसे क्वेश्चन रहता है। व्हाट इज एनिमेशन, क्या होता है। एनिमेशन इज अ फिल्म मेकिंग टेक्निक वेयर बाय स्टिल इमेज आर मैनिपुलेटेड टू क्रिएट मूविंग इमेज, मतलब एनिमेशन एक फिल्म निर्माण टेक्निक है जिसके तहत चलती इमेज को बनाने में स्थिर छवियों को हेरफेर करते हैं। मतलब एनिमेशन क्या करता है, आप अपना फोटो है, फोटो स्थिर रहते हैं, एनिमेशन लगाने के बाद वो चलने लगता है, नहीं, वो चीज़ होती है। व्हाट इज पेज एंड सेक्शन ब्रेक, एक्सप्लेन। पेज और सेक्शन ब्रेक क्या है, कहता है कि MS वर्ड में कई प्रकार के ब्रेक होते हैं जिन्हें अलग अलग कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक आदि। MS वर्ड में हेडर, फुटर, पेज नंबर आदि को फॉर्मेटिंग की जाती है, वो पूरे डॉक्यूमेंट में एक जैसी रहती है, लेकिन ब्रेक प्रयोग करके अलग अलग फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही ब्रेक का प्रयोग तब किया जाता है जब हम कोई पेपर में आर्टिकल, रिपोर्ट, किताब लिख रहे हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा आप इसे। व्हाट इज मैक्रो, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट है। मैक्रो क्या होती है। मैक्रोस एक्चुअली, मैक्रो देखिए, अ मैक्रो इज अ सीरीज ऑफ कमांड एंड एक्शन that can be stored and run whenever you need to perform a computer task. Use macro to automate action that you perform repeatedly on the regular basis। मतलब मैक्रो एक कमांड होता है, ठीक है, जिसका उपयोग ऑटोमेटिक रूप से ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। मैक्रो कमांड ऑटोमेटिक रूप से समान सामग्री वाले कोई दस्तावेज, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है। 18वां प्रश्न है, व्हाट इज ऑटोसम, क्या होती है ऑटोम। ऑटोसम एक्सेल ऑटोमेटिकली इंटर्स अ फॉर्मूला, मतलब ऑटोसम का मतलब क्या, एक ही साथ बहुत सारे नंबर को वो जोड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर इन पेज, किसी पेज में पिक्चर कैसे डालें। सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में जाना है, पिक्चर में जाना है, फिर डिवाइस में जाना है, उसके बाद आप पिक्चर ले लेना है, ठीक है। डिवाइस में जाकर के आपको पिक्चर लेना है ना। स्लाइड और सीट में क्या अंतर है, ये भी थोड़ा सा बड़ा होता है इसलिए हम छोड़ छाड़ दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगे तो आप थोड़ा सा गूगल में मार लीजिएगा, सर्च बहुत देख लीजिएगा, बस ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, ठीक है। क्वेश्चन है, 5 ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखना है। तो MACOS मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, कोरम ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे चीज़ें ले ली, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम याद रख लीजिएगा, इस इंपॉर्टेंट सब है। और राइट डाउन 3 एग्जाम्पल इनपुट एंड आउटपुट, मतलब इनपुट और आउटपुट तीन ठो लिखना है। देखिए, कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, लाइट पेन इनपुट है, वेब कैम इनपुट है, ये सारे कलर का इनपुट डिवाइस है। ये क्या है आपका, ये आपका इनपुट है, याद रखिएगा, ये सारे आपका इनपुट हो गया जो डेटा अंदर लाता है। आउटपुट प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारे आपका आउटपुट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। व्हाट इज ट्यूपल एंड रिकॉर्ड इन डेटाबेस। डेटाबेस में टेबल और रिकॉर्ड क्या होता है। टेपल, जिसे रिकॉर्ड या रो के नाम से भी जाना जाता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट में डेटा की एक बुनियादी इकाई है ना। ये टेपल जो है ना, इसके रिकॉर्ड या रो के नाम से भी जाना था, टेपल को रिकॉर्ड या रो के नाम से जानते हैं टेपल को। हाउ टू क्रिएट मैक्रो इन स्प्रेडशीट, मैक्रो कैसे बनाते हैं स्प्रेडशीट के अंदर। टेम्पलेट तो लिखा दिया ऊपर में। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, फिजिकल पार्ट। 26 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। जितने भी फिजिकल पार्ट होते हैं उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं, कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट, ठीक है। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए आप जानते होंगे कैसे कैसे करना है। Alt F4 दबाना है, उसके बाद
शट डाउन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद ओके कर देना, हो जाएगा। ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल क्या है? ईमेल एक या इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसा तरीका होती है जिसमें किसी कंप्यूटर को मोबाइल डिवाइस से एक यूजर से एक या अधिक से ज़्यादा यूजर को इंटरनेट के जरिए सेंड किया जाता है। मतलब ईमेल के द्वारा जितना भी आदमी को आपको डेटा भेजना है, शादी वगैरह कार्ड भेजना है, एक ही साथ में बहुत को भेज सकते हैं। ये होती है ईमेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेबसाइट फ्रंट पेज मेन पेज इज कॉल्ड। मतलब वेबसाइट के मेन पेज को क्या बोलते हैं? उसको हम लोग होम पेज बोलते हैं। व्हाट इज RDBMS? क्या होती है? इंपॉर्टेंट है। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग बड़ी मात्रा में स्ट्रक्चर डेटा को मैनेज और ऑर्गेनाइज करने में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क, एक्सप्लेन द फ्लोइंग। लैन, मैन, वैन। लैन क्या? लोकल नेटवर्क क्या है? नेटवर्क क्या होती है? कंप्यूटर नेटवर्क जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं और डेटा को ट्रांसफर करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अब 3 टाइप के होते हैं, लैन, मैन, वैन। लैन वैन नेटवर्क होता है जिसका इस्तेमाल छोटे एरिया में किया जाता है। ठीक है, जैसे स्कूल, ऑफिस हो गए, ये सारे। मैन वो नेटवर्क है जो बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होती है? लैन से बड़ा और वैन से छोटा होता है। और वाइड एरिया नेटवर्क क्या होती है? ये जिसे हम लोग इंटरनेट बोलते हैं, जैसे कि ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डेटा ट्रांसफ़र करता है, जोड़ कर रखता है। जैसे ATM ले लीजिए, पैसा आप वेस्ट बंगाल में है या फिर आप ऐसे बोल दीजिए अदर कंट्री में है, UAE में है, तो वहाँ से पैसा भेजता है तो आप अपने इंडिया में निकाल सकते हैं, तो वो इंटरनेट के जरिए है, तो वो होती है वैन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर है, पावर पॉइंट क्या है? तो पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसका उपयोग बिजनेस, एजुकेशन और नेटवर्किंग में किया जाता है। जैसे फिल्म वगैरह समय देखते हैं, पावर पॉइंट के थ्रू ही, प्रेजेंटेशन के थ्रू ही उस चीज़ को दिखाता है। अब कैसे यूज करना है? सबसे पहले आपको एक ओपन ब्लैंक लेना है, फिर स्लाइड लेना है, फिर कंटेंट यूज करना है, एनिमेशन यूज करना है, फिर नोट्स वगैरह जो भी लिखना है, फिर सेव करना है, फिर शेयर करना है, लास्ट में प्रिंट कर देना है। ये सारी चीज़ें इसकी थी, कर देना इस टाइप से लिख करके, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है कि टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट इज़ अ प्री क्रिएटेड डॉक्यूमेंट दैट ऑलरेडी हैज़ सम फॉर्मेटिंग। मतलब टेम्पलेट ऑलरेडी आपका स्ट्रक्चर बना होता है, उसके अंदर डाटा को डालना पड़ता है। ये सारे आपका क्या था? ये सारे आपका सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और MCQ, ये सारे चीज़ आपका दिया गया था। ठीक है, इतना सारी चीज़ आपको हम दिए। अब जितने भी क्वेश्चन आएगा आपका सब इसी से आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। होगा तो एक 10 या 12 क्वेश्चन हो सकता है, तो एक तो वीडियो MCQ लेकर के आ जाएंगे, खूब इंपॉर्टेंट। लेकिन सब्जेक्टिव इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, इसी से आएगा, कंफर्म है ये। तो अपने दोस्त को सबको भी भेजिएगा। और अगर ऐसी PDF लेना है ना, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाकर के RBS कंप्यूटर एजुकेशन डाउनलोड कीजिए, वहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर सबको धन्यवाद जिन्होंने मुझे विश किया है ऑनलाइन के थ्रू, सोशल मीडिया के सहारे, जहाँ से भी हो, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए